नूरपुर नाम के एक गांव में एक किसान अपने बेटे सलीम के साथ रहता था। सलीम आंखों से लाचार था। दुनिया उसके लिए अंधेरे में थी, लेकिन उसका मन बहुत रोशन था। वो हवा के रुख और मिट्टी की महक से मौसम बता देता था। सलीम का पिता मेहनती किसान था, लेकिन उसकी खड़ी फसल अक्सर जंगली जानवरों का शिकार बन जाती थी। पिता ने थक हार कर एक दिन सलीम से कहा, बेटा, मेरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। मैं दिन भर खेत में रहता हूँ, लेकिन रात को जानवर सब बर्बाद कर देते हैं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? सलीम ने मुस्कुराकर हामी भर दी। पिता ने खेत के बीच में एक ऊंची मचान बना दी। सलीम वहां बैठ गया। जब जंगली जानवर खेत में घुसते तो सलीम जोर जोर से आवाज निकालकर उन्हें भगा देता। एक दिन सलीम मचान पर बैठा था और उसे सूखी पत्तियों के चरमराने की आवाज आई। कोई जानवर तेजी से लेकिन संभल कर भाग रहा था। तभी उसके पीछे घोड़ों की टापें सुनाई दी। वहां बादशाह शिकार पर निकला था। बादशाह ने मचान के पास आकर घोड़ा रोका और पूछा, ए फकीर, क्या यहाँ से कोई जानवर गुजरा है? सलीम ने कहा, महाराज, मैं तो अंधा हूँ, मुझे क्या पता, लेकिन एक हिरनी यहाँ से जरूर गुजरी है। पर मेरी सलाह मानिए तो उसका पीछा न करिए, वो आपके शिकार के काबिल नहीं है। बादशाह ने हैरान होते हुए पूछा, अगर तू अंधा है तो तुझे कैसे पता कि वो हिरनी शिकार के काबिल नहीं? सलीम बोला, महाराज, उसके भागने की आवाज में एक बोझ था। वो अपनी जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने पेट में पल रहे बच्चे को बचाने के लिए भाग रही थी। वो गर्भवती है। एक राजा को जीवन देना शोभा देता है, अजन्मे बच्चे की जान लेना नहीं। बादशाह ने सिपाही भेजकर हिरनी का पता लगाया तो बात सच निकली। हिरनी गर्भवती थी और एक झाड़ी में छिपी थी। बादशाह सलीम की इस दिव्य दृष्टि से इतना प्रभावित हुआ कि उसे अपने साथ महल ले आया और उसे अपना खास मेहमान बना लिया। कुछ दिन बाद महल में दरबार लगा था। बादशाह ने सलीम की परीक्षा लेने की सोची। उसने पूछा, सलीम, तुम इंसान की फितरत पहचानते हो, सच सच बताओ, मैं कैसा इंसान हूँ और मेरा असली स्वभाव क्या है? सलीम ने झिझकते हुए कहा, जान के अमान पाऊं तो कहूँ। बादशाह ने वादा किया। सलीम ने कहा, महाराज, आप गद्दी पर तो बादशाह की तरह बैठते हैं, लेकिन आपका स्वभाव एक व्यापारी जैसा है। आप एक राजा के नहीं, बल्कि व्यापारी के पुत्र हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने गुस्से में तलवार पर हाथ रखा और सीधे अपनी माँ के महल गया। वहां जाकर उसने सच पूछा। राजमाता ने बताया, बेटा, ये सच है, तुम राजा के बेटे नहीं हो। राजा निसंतान थे। तुम्हें एक बड़े व्यापारी के घर से गोद लिया गया था, जिसका पूरा परिवार एक हादसे में खत्म हो गया था। बादशाह सन्न रह गया। वो वापस आया और सलीम से पूछा, तुझे ये कैसे पता चला? सलीम ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, जब मैंने आपको हिरनी वाली बात बताई तो आपने खुश होकर मेरी तारीफ तो बहुत की, लेकिन मुझे इनाम में एक फूटी कौड़ी नहीं दी। एक असली बादशाह का हाथ देने के लिए उठता है और एक व्यापारी का हाथ हमेशा हिसाब किताब और बचत में रहता है। आपकी इस बचत की आदत ने आपका राज खोल दिया। बादशाह शर्मिंदा हुआ और उसने अपनी कंजूसी छोड़कर सलीम को ढेरों उपहार दिए। समय बीतता गया। एक दिन बादशाह ने सलीम को एकांत में बुलाया। बादशाह परेशान था। उसने कहा, सलीम, मुझे लगता है मेरे अपनों में कोई गद्दार है, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पा रहा। सलीम ने कहा, महाराज, कल दरबार में आप सभी वजीरों को मेरे पास से गुजरने का हुक्म दें। अगले दिन ऐसा ही हुआ। सभी वजीर सलीम के पास से गुजरे। जब वजीर बिलाल उसके पास आया तो सलीम ने बादशाह का हाथ दबा दिया। बादशाह ने पूछा, क्या यही है? सलीम ने कहा, हाँ महाराज, जब ये मेरे पास आया तो मुझे इसके कपड़ों से बारूद और लोहे की हल्की गंध आई, जो एक वजीर के पास नहीं होनी चाहिए, और इसके दिल की धड़कन किसी चोर की तरह तेज थी, जैसे ये कोई राज छिपा रहा हो। तलाशी ली गई तो वजीर के लिबास के अंदर एक खंजर और दुश्मन देश का पत्र मिला। सलीम ने फिर से रियासत को बचा लिया। बादशाह ने उसे अपने गले लगा लिया। कुछ दिन बाद अरब देश से एक सौदागर आया। उसके पास एक शानदार सफेद घोड़ा था। उसने कहा, हुजूर, यह अरबी घोड़ा है, हवा से बातें करता है, कीमत है 1,00,000 अशर्फियां। बादशाह ने सलीम की ओर देखा। सलीम घोड़े के पास गया, उसकी पीठ पर हाथ फेरा, उसके नथुनों की आवाज सुनी और फिर राजा से कहा, महाराज, घोड़ा खूबसूरत है, लेकिन इसे मत खरीदिए। ये अरबी नस्ल का हो सकता है,
लेकिन इसकी परवरिश भैंस के दूध पर हुई है। ये युद्ध में आपको धोखा दे देगा। सौदागर ये सुनकर घबरा गया। बादशाह ने जब सख्ती से पूछा तो सौदागर ने मान लिया। जी हुजूर, जब ये पैदा हुआ तो इसकी माँ मर गई थी। इसे एक भैंस का दूध पिलाकर बड़ा किया गया है। बादशाह ने हैरान होकर सलीम से पूछा, ये तुम्हें कैसे पता चला? सलीम हंसा और बोला, महाराज बहुत आसान था। एक असली अरबी घोड़ा अपनी गर्दन तानकर और नथुने फुलाकर खड़ा होता है, लेकिन ये घोड़ा बार बार अपना सर नीचे करके जमीन सूंघ रहा था और सुस्त खड़ा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे भैंस चुगाली करते वक्त खड़ी होती है। बादशाह ने समझ लिया कि देखने के लिए सिर्फ आंखों की नहीं, गहरी नजर की जरूरत होती है। उसने सलीम को अपना सबसे करीबी सलाहकार और प्रधान वजीर बना दिया। तो दोस्तों, ईश्वर ने अगर आपसे कुछ लिया है तो बदले में कुछ खास दिया भी है। तो अपनी कमियों का रोना रोने के बजाय अपनी खूबियों को तराशे, दुनिया आपके कदमों में होगी। आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।